वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? होप आप सभी हैप्पी हो, हेल्दी हो। निकले हैं आज हम ज्वाला माता की और ज्वाला जी टेम्पल की और ज्वाला जी टेम्पल के भव्य दर्शन करने। हम निकले हैं दोस्तों धर्मशाला से। तो अभी हम पहुंचे हैं धर्मशाला से, स्को से नीचे हम निकल रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरे घर से लगभग 1 घंटा 22 मिनट का ट्रेवल था ये और 51 किलोमीटर था। तो अभी हम धर्मशाला की पहाड़ियों में सीधे मंदिर के द्वार पहुंचते हुए, बीच का रास्ता आपको इसलिए नहीं दिखाया, अभी काफ़ी काम चला हुआ है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। सीधा हम मंदिर के द्वार में एंट्री कर चुके हैं। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। ज्वाला जी को जोता वाली माँ और नगरकोट की देवी भी कहा जाता है। ये माता के मंदिरों में अन्य मंदिरों की तुलना में एकदम अनोखा है। यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। नवरात्रों के दिनों में इस मंदिर पे भक्तों का तांता लगा रहता है। इतनी भीड़ मात्रा में पाई जाती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ इस ज्वाला जी माता के दर्शन करने आते हैं। आइए अब हम जानते हैं ज्वाला जी की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव इधर उधर घूम रहे थे, तब माता के शरीर से उनकी जीभ यहाँ पे गिरी थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम ज्वाला जी मंदिर पड़ा। इस मंदिरों के खोज का श्रेय पांडवों को जाता है। ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण से पहले राजा भूमि ने करवाया था। के बाद महाराणा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर की बहुत सारी कहानियां हैं। तो एक कहानी उनमें से सबसे मशहूर है, जो कि कहते हैं ज्वाला जी और अकबर की कहानी। अकबर ने इस मंदिर को बहुत ही तहस नहस करने की कोशिश की थी, ज्वाला जी को बुझाने की पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन वो किस तरह से नाकामयाब रही, आइए आपको बताते हैं। कहते हैं कि अकबर ने एक नहर खुदवाकर उसका रुख ज्वाला जी की ओर कर दिया था। तब भी वह ज्वाला नहीं बुझी। लाख कोशिशें करने के बाद भी जब अकबर से वो जोत ना बुझी, तब जाकर अकबर को यकीन हुआ। उसने वहाँ 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन कहते हैं कि माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया, जो कि किसी भी धातु में नहीं गिनी जाती। इस छत्र को आज भी देख सकते हैं, ज्वाला जी मंदिर में स्थापित है, लेकिन वो किसी भी धातु में नहीं है। अब मैं आपको वैज्ञानिकों के बारे में बताती हूँ कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ज्वाला जी मंदिर के नीचे ज्वाला जी एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से निकलने वाली प्राकृतिक गैस अग्नि के रूप में जल रही है। ज्वाला जी माता कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। काशी, मथुरा, दिल्ली, आगरा से लेकर मध्य प्रदेश की धार तक मंदिर मस्जिद का विवाद अभी भी जारी है, जिस कारण हिंदू संगठन दावा करते हैं कि उन्होंने हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई थी। 4 से भी ज़्यादा मंदिर को तोड़ा गया था। कई मंदिरों का निर्माण जो है वो तोड़कर उन्हें मस्जिद का रूप दिया गया था। ये अब मैं समझाती हूँ कि ज्वाला आखिर है क्या। ज्वाला या लौ दिखाने वाली गैसीय अवस्था है। आप जब अंदर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो ज्वाला के दर्शन है वो ऊपर से लाल, अंदर से नीला और भीतर से पीले रंग की आपको गैसीय धातु में जलती हुई पाई जाएगी। ये वैज्ञानिक तरह से एक क्रिया है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
लेकिन हिंदू लोग इसको पूर्णतः आस्था का प्रतीक मानते हैं। पौराणिक कथा ये भी है कि ध्यानु भक्त ज्वालाजी माता के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो अक्सर यहाँ पे आया करते थे। तो उसके बारे में अकबर को जब पता चला तो वो ध्यानु भक्त ने ही बताया था। ध्यानु भक्त ने जब अकबर को इसके बारे में बताया तो अकबर बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप घोड़े को कटवा दो और अपनी ज्वाला माता को कहो कि इसको जोड़ दे। तो ध्यानु भक्त ने माता के दरबार आकर माता से अपनी लाज बचाने को कहा और माता ने अपने ध्यानु भक्त की पूरी तरह लाज रखी और उस घोड़े को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी ज्वाला माता की हिस्ट्री और हम यहाँ पे आए थे और ये बहुत ही प्यारा और भव्य दर्शन हमने यहाँ पे किए। हमने यहाँ के पास ही होटल ज्वालाजी होटल में खाना भी खाया और ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और आप भी आइए और इस भव्य मंदिर के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन और बहुत ही मानी हुई देवी है। आप ज़रूर आएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।